ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबसे पहले सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे और विषय है आज के भारतीय समाज में नारी। हमारे देश में नारी की पूजा की गई है। कहा गया यत्र नारी पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी की इबादत होती है, वहीं पर देवता भी वास करते हैं। देवता इतना बड़ा उच्च स्तर दिया गया महिलाओं को। लेकिन वास्तविक स्थिति जो महिलाओं की है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। कैसी स्थिति है? शायद महिलाएं इससे खुश हो जाती है कि हमें कितना बड़ा सम्मान दिया गया। कहा गया कि देवता भी वहीं वास करते हैं जहाँ नारी वास करती है। लेकिन ये उनको एक लोक लुभावन है। सच्चाई ये नहीं है। महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन भी आज के समाज में होता है। शिक्षा में भी महिलाएं, पहले से शिक्षा काफ़ी इम्प्रूव हुई है। औरतें पढ़ने लगी है, लड़कियां पढ़ने लगी हैं, लेकिन आज भी गांव के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं और पढ़ती भी है तो ड्रॉप आउट हो जाती है। उसके कारण उनका आर्थिक कारण भी और भी नाना रकम। तो आज को हमको आज की बात करनी है। आज जो भारत के आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, 77 साल हो गए, उसके ऊपर साल हो गए, 78 साल करीब करीब हो गए, उसमें भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है? भारत की राष्ट्रपति भी महिला हुई हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी महिला हुई हैं, बड़े बड़े पदों पर भी महिला गई हैं। नारी शिक्षा भी पहले से कहीं अधिक हुई है। उसके बावजूद हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आज हमने उनके लिए 3 महिलाओं को ही आमंत्रित किया है। वो 3 अलग अलग सेक्टर की हैं, अलग अलग सेगमेंट की हैं वो महिलाएं। उनसे हम लोग बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय कराऊँ। एकदम दाएं में बैठी हैं श्रीमती शर्मिष्ठा बाग। ये लेखिका हैं। विभिन्न विषयों पर बंगला अखबारों में इनकी मातृभाषा बंगला है, लेकिन हिंदी भी बोल लेती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके पास ही बैठी हैं श्रीमती सुश्री वी अरुणा। ये कवित्री है। मौलिक रूप से ये आंध्र प्रदेश की हैं, तेलुगु इनकी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में कविता भी लिखती है और हिंदी जानती भी बहुत अच्छा है। उनके पास बैठी है श्रीमती सुश्री सुषमा त्रिपाठी। ये हिंदी की लेखिका हैं और विभिन्न विषयों की विवेचना भी करती है और महिलाओं के स्थिति के बारे में इन्हें काफ़ी शोध भी किया है सुषमा त्रिपाठी जी ने। तो ये आपके सामने है। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं श्रीमती शर्मिष्ठा बाग से। शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैंने एक छोटा सा पिक्चर आपके सामने रखी कि हमारे देश में कहा गया था कि यत्र नारी पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं। एक बहुत बड़ा हमने स्तर दिया महिलाओं को, बहुत बड़ा स्थान दिया। औरतों का स्थान हमने देवताओं के आसपास रखा। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज देश को आज़ाद हुए 77 से ज़्यादा वर्ष हो गए, फिर भी महिलाओं की क्या स्थिति है? कितना रोजगार में भाग लेती है? कितनी महिलाएं काम करती हैं? जो महिलाएं श्रमिक हैं उनकी क्या स्थिति है? जो महिलाएं पढ़ी लिखी है उनकी क्या स्थिति है? एम्प्लॉयमेंट में क्या स्थिति है? रोजगार में क्या स्थिति है? आर्थिक रूप से वो स्वावलंबन की बात तो दूर, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। ये स्थिति आज के समाज की है। ये इससे कहाँ तक आप सहमत है और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सिर्फ आप समस्या बता दें यही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको समाधान भी बताना है, आपको एक रास्ता भी दिखाना है कि क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं शर्मिष्ठा जी, चूँकि आप लेखिका हैं और आपने काफ़ी लिखा भी है, कई विषयों पर लिखा है, आज की स्थिति क्या है महिलाओं? नमस्कार। ताजा टीवी की सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और आज जो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मुझे यहाँ बुलाया गया है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये कोई आम उत्सव का दिन नहीं है जो हर साल एक ही दिन महिलाओं को फूल देकर कुछ गिफ्ट्स देकर सेलिब्रेट किया जाए। और हमका ये सोच है साल में ये एक दिन 8 मार्च को ही क्यों नारी दिवस मनाया जाता है? साल में बाकी 364 डेज़ क्या पुरुषों के लिए जेंट्स डे है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आई थिंक 365 डेज आर ह्यूमन डे होना चाहिए। सभी दिन इंसान के लिए है, ना तो हम नारी है ना तो पुरुष है, हम इंसान है। और
इतिहास मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ इलाबोरेटली, बिकॉज वी ऑल नो कि 1908 में जो अमेरिका में मतदान की, लेडीज़ की मतदान की अधिकार को और उचित पारिश्रमिक की अधिकार को लेके जो आंदोलन शुरू हुआ, उसी आंदोलन के लिए 1910 में डेनमार्क में घोषणा किया गया था ये वुमेंस डे, 8 मार्च को वुमेंस डे के हिसाब से। लेकिन हम 1910 से हम 2025 बहुत साल हम आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी 2025 में नारी कहाँ खड़ी है, ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब सभी को याद है कि 2024 8 मार्च को एक स्लोगन लिया गया था कि इन्वेस्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स, इन्वेस्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन फॉर पीस। ये बहुत महत्वपूर्ण है लेडीज़ के लिए। 1924 की मार्च में जब ये स्लोगन दुनिया भर में लिया गया था, तभी आज 2025 में ये कुछ महीनों में कुछ बदलाव नहीं आया। 5 महीने के अंदर हमारी इसी शहर में, जिस शहर में राजा राम मोहन राय सतीदाह प्रथा निवारण किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह चालू किए थे, उसी शहर में एक मेडिकल कॉलेज में एक MBBS MD डॉक्टर का रेप एंड मर्डर बस 24 की 8 मार्च की 5 महीना अंदर ही घट चुके हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। भारत में नारी की सभ्यता, नारी की उन्नति का जितना मिसाल है, उन सभी की गालों पे एक तमाचा मार के ये घटना रह गई है। महिला की जो पढ़ाई आगे बढ़ाने की जो आज की स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन के हिसाब से जो काम हो रहा है इंडिया में, ये कुछ कम नहीं है। हाल ही में हमको मौका मिला था 2 महीना यूरोप में रहने के लिए। यूरोप की 5 कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन, ये 5 देश में मैं 2 महीना रह चुकी। कई महिलाओं से मैं मिली, परिचित हुई, बात किए, तो हमको ऐसे लगा आज की यूरोप में महिलाएं जो फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिलते हैं पढ़ाई के लिए, उन्नति के लिए, उससे हमारी भारतवर्ष की लड़कियां उतना पीछे ज़्यादा नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यूरोप की लेडीज़ को जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलते हैं, उसकी रत्ती भर में भी हमारी देश में नहीं है। शहर में अगर नहीं मिलता है लड़कियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो दिया की तले जो अंधेरे है, गांव है, छोटे शहर है, वहाँ की लेडीज़ का क्या हाल है। महिला सुरक्षा का अर्थ ये है महिलाओं को किसी भी प्रकार हिंसा, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहना। इसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और साइबर क्राइम का खिलाफ वो सब कुछ शामिल है। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था पे संविधान की अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 और 42 में महिलाओं की सुरक्षित संपर्क की चर्चा भी है, और अनुच्छेद 14 में महिलाओं के लिए कानून का सारा समझौता कर दिया गया। तो कानून की जगह पे रहता है, लेकिन जो होता है इधर वो कुछ अलग ही होता है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में एक महिला आधी रात तक घर लौटे, कोई उसको छेड़ता नहीं है, कोई उसको एक सवाल नहीं उठाता है। लेकिन हमारी भारतवर्ष में हम लोग आजकल सोच ही नहीं सकते हैं। आजकल दुनिया में, भारत में बदलाव आए हैं। माँ बाप सोचते हैं बेटी को पढ़ाने की, लेकिन पढ़ा के वो बच्चा पाएगी, ये सोच भी अभी आ गया है। आजकल माँ बाप चाहे जितना गरीब हो, वो चाहते हैं बेटी पढ़े, आगे बढ़े और सर ऊंचा करके जिए, अपने पैरों पे जिए, खड़े होके जिए, ये सपना भी देखते हैं। नारी सम्मान के साथ जिए, ये सपने देखते हैं। लेकिन इसमें भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन आज 2025 नारी दिवस पर बोलते हुए शर्म आते हैं कि स्लोगन की आयोजन जितना है असल में उतना नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो घटना घट चुके हैं, निर्भया को हम लोगों में किसी ने नहीं बोला। तो 2005 में 6 जून मुजफ्फरनगर में जो घटना घट चुकी थी इमराना के साथ, इमराना अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थे, कर्म क्षेत्र दूर, क्योंकि वो अपनी ससुर के हाथे रेप्ट हुआ था। और बहुत
बहुत एक बुरा मिसाल बन के रह गया था इमराना केस, क्योंकि वहाँ के गांव वाले राय दिया था इमराना को ससुर के साथ रहना है, अपने पति को अपनी बेटा मानकर। गुड़िया को भी हम लोग नहीं भूले थे, क्योंकि गुड़िया की हस्बैंड 4 साल निखोज थे, उसी समय उसकी गांव वाले ने दूसरा शादी करवाई थी। कुछ साल बाद जब गुड़िया प्रेग्नेंट थी, उसकी हस्बैंड वापस आई और उस पर वो राय थोपा गया कि पहली हस्बैंड के पास लौटना है कोख में दूसरा हस्बैंड की बच्चा लेकर। इमराना और गुड़िया की स्टोरी ख़त्म हुआ था मौत में, ये हम लोग नहीं भूला है। सोपियान में जो 2 लड़कियां अपनी फल की बगान में, अपनी घर की खेत में जो रेप एंड मर्डर हुआ था बाय 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, आसिया और नीलोफर, वो अपनी खेत में हुआ था ये सब। तो और हमारी पश्चिम बंगाल में कामदुनी, आरजी कर, संदेश खाली, सभी जगह में डिप्राइव्ड लेडीज़ है। जो नेवर जी हमको बोले हैं कि इस समस्या की हल भी बताना चाहिए, ज़रूर। शर्मिष्ठा जी मैं सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अगले दौर में हल बताइएगा क्योंकि समय की सीमा है। शर्मिष्ठा बाग जी ने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी है। उन्होंने कहा कि ये एक तो हम एक ही दिन मनाते हैं 8 मार्च को, और बाकी 364 दिन क्या होता है, क्या वो पुरुषों का दिन है? इससे नहीं काम चलेगा। उन्होंने कहा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में इसका आंदोलन शुरू हुआ था मतदान के लिए, और जो पारिश्रमिक बराबर पुरुष और महिलाओं का पारिश्रमिक बराबर होना, इन सब के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, और उसी बहुत बड़ी जीत हुई। 8 मार्च को स्टार्ट हुआ, पहले डेनमार्क में हुआ, बाद में फिर अमेरिका में स्टार्ट हुआ, और आज हम उसको मना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा महापुरुष हमारे देश में पैदा हुआ, जिसने नारी शिक्षा पर काम किया, नारी शिक्षा के लिए हमारे अभी और भी बहुत लोग हुए जिन्होंने नारी शिक्षा की वकालत की, लेकिन आज भी नारी शिक्षा है, लेकिन उसकी प्रगति बहुत स्लो है। लेकिन नारी के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दिया जहाँ पर महिला के साथ बलात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम बेटी बचा ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ाने का बात तो बहुत दूर है। विदेशों में महिलाओं का भारत से कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि वहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। रात को 12 बजे भी महिला अगर काम करके लौटती है तो उसको कोई इनसिक्योर नहीं है, वो जो हमारे देश में नहीं है, शहरों में भी नहीं है हमारे यहाँ। उनका कि सिर्फ कानून से ये होने वाला नहीं है, और शिक्षा बढ़ी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो है जो होना चाहिए, जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए महिलाओं के लिए हुआ नहीं है। अगले दौर में वो बताएंगी कि इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने सुझाव भी देंगे। इस प्रकार हमने शर्मिष्ठा जी से बात की। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अरुणा जी से बात करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं आज के भारतीय समाज में नारी, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती शर्मिष्ठा बाग ने कई बातें हमारे सामने रखी। पहले क्या स्थिति थी, भारत कई मामलों में आगे भी है, आज भी हमारे यहाँ महिला मताधिकार पुरुषों मताधिकार बराबर शुरू हुआ था, जबकि अमेरिका में पुरुषों का अधिकार था मतदान देने का, महिलाओं का बहुत बाद में शुरू हुआ है। पारिश्रमिक के मामले में भी डिस्पैरिटी वहाँ पर थी, उसको हुआ, लेकिन वो डिस्पैरिटी हमारे हल आज भी है। लेकिन और कई बातें रखी, कई तस्वीरें उन्होंने रखी, आज के भारत की तस्वीर भी रखी, और पहले क्या होता था वो भी तस्वीर रखी। आइए बात करते हैं वी अरुणा जी। अरुणा जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कवित्री और एक सरकारी कार्यालय में आप काम करती हैं, क्या आपका अनुभव है? क्योंकि आप उन बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको एक काम है, आपका जॉब है, बाकी स्त्रियों की क्या स्थिति है और उनको क्या सलाह देना चाहती हैं आप? अरुणा जी नमस्कार। मैं ताज़ा टीवी के विश्वम्बर नेवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने यह सुअवसर प्रदान किया है मुझे कि आज की 50वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और यहाँ सभी उपस्थित सभी को मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का विषय यही है, भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति है। आज के समाज में, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आज़ादी के बाद से काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि आज भी महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुधार तो नहीं, आज़ादी के बाद काफ़ी सुधार हुआ है कि चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आज़ादी के पहले की स्थिति महिलाओं को कम सुविधाएं, अधिकार और उन्नति के अवसर मिलते थे, परंतु महिलाओं को भाई, पिता और पुत्र के अधीन रखा जाता था।
कुछ बड़े घरानों में महिलाएं सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहती थी। आज़ादी के बाद की यह स्थिति कि वो सभी काम बहुत अपने आप ही करने लग जाती हैं। उनकी पढ़ाई, जिस तरह कार्यालय में काम करना, जितना भी उनका शिक्षण प्राप्त होना, वो जितनी भी अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहती है, आज की महिला की स्थिति, जितना महिला आगे बढ़ना चाहती है, कुछ घरानों में ऐसा भी है कि उनकी पढ़ाई के लिए विलम्ब आ जाता है। गरीबी से भी महिलाएं पढ़ नहीं पाती हैं और आजकल गाँव में भी बहुत महिलाओं को शिक्षा दिया जाता है। गांव की महिलाएं ऐसी है कि जो बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन की सुविधा प्राप्त है, फिर भी वो महिलाएं इतना कम पढ़ी लिखी होकर के भी आज भी महिलाएं पेंशन के लिए अपना सारा काम खुद अपने आप ही करने लगती है। तथापि यह कहा जाता है कि महिलाओं को कुछ बड़े आज़ादी के बाद भी महिलाओं की स्थिति में सुधार सरकार ने बहुत कानून बनाए हैं। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य रूप से कार्य करना जरूरी है। लड़की की मर्जी के बिना शादी नहीं की जा सकती है और तलाक के कानून को दर्जा दिया गया। महिलाएं अपनी मर्जी के बिना किसी भी हुनर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं को हर पेशे से महिलाएं जुड़ी हुई है। जो उनका काम ही है कि वो जितना भी काम अपने आप करना चाहेंगी, कार्यालय हो, घर में हो, उनकी यही स्थिति है कि आज के समाज में महिलाओं को बढ़ चढ़ करके सब में हिस्सा लेना चाहिए। और आज की कल्पना चावला बोलिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, इन सभी राष्ट्रपति मुर्मू जी इतना अच्छा से काम कर रही हैं, देश की सेवा कर रही है। तो महिलाओं का यही एक निवेदन है कि महिलाएं आगे, घर में चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ करके काम को करना बहुत ही जरूरी होता है। और गांव की स्थिति में भी महिलाएं अनपढ़ नहीं है, उनको भी शिक्षा दिया जाता है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि उन कार्यालयों के स्थान पर जब महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, तब उन्हें यह कहा जाता है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। रात को यदि उनको कहा जाता है कि आपका काम अब समाप्त नहीं हुआ है, आपको काम करना ही है, 7 बजे के बाद महिला काम करना चाहती है नहीं, वो 6 बजे छुट्टी होती है, 7 के बाद भी उनको जबरदस्ती काम करने को दिया जाता है। वो भी समस्याओं को समाधान करते हुए, सर आज तो मैं नहीं काम कर सकती, मैं दूसरे दिन आकर के इस काम को निपटा देना चाहूँगी, फिर भी उनकी बातें कोई नहीं सुनना चाहते हैं। तब फिर वो जाती है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है। काफ़ी सुधार हुआ है, कुछ जगह पर महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। उनको जिस तरह रास्ते में कोई उनके साथ खराब व्यवहार करे, और वो उसका तो काम है कि सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, किंतु कार्यालय और घर के अंदर कुछ भी हम लोगों के साथ समाधान होता नहीं है। और उनके लिए तो घर के लिए और कार्यालय में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उनको एक महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और जैसा कि कहा जाता है कि कल्पना चावला ने में अपनी लड़ाई लड़ करके खुद आगे बढ़ रही है। आज के समाज में महिलाएं जितनी भी आगे बढ़े, लेकिन महिलाओं का कहीं भी सुरक्षा नहीं है। धन्यवाद। अरुणा जी, थोड़ा मैं आपकी कुछ फैक्ट को करेक्शन कर देता हूँ। कल्पना चावला की मृत्यु हो चुकी है। वो जो वहाँ गई थी, मैं वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। खैर वो अलग बात है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। भारतीय नागरिक थी, लेकिन भारतीय नारी थी, लेकिन वो अमेरिका की सिटीजन थी वो। खैर जो भी हो, उनको अभी लेकिन सुनीता विलियम है जो अभी अंतरिक्ष में है, उनको उतारने की बड़ी कोशिश की जा रही है, जमीन पर लाने की, लेकिन क्या होगा भगवान जाने। बड़ा उसको लेकर बड़ी चिंता भी है। वी अरुणा जी ने ग्रामीण भारत के चित्र का उनका कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव भी है। स्त्री शिक्षा हमारे यहाँ नाम के है, लेकिन स्त्री शिक्षा जो गांव के अंदर में उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुर्मू राष्ट्रपति बनी, इंदिरा गांधी बनी, ऐसे देश में बहुत बड़े बड़े पदों पर गई, लेकिन आम जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ा जो चूँकि वो कार्यालय में काम करती है, सरकारी, उनका कार्यालय में भी सुरक्षा नहीं है। उनको ज़बरदस्ती उनसे ओवर टाइम काम करवाया जाता है, जबकि महिलाओं को कार्यक्रम शाम को नहीं करना चाहिए। फिर भी उनको कहा जाता है कि अपनी नौकरी नहीं चली जाए, इसके उस लालच में उनको करना पड़ता है काम। इस प्रकार कई तरह की समस्याओं का वी अरुणा जी ने हमारे सामने जिक्र किया। इस प्रकार हमने शर्मिष्ठा जी से बात की, अरुणा जी से बात की,
और इसके बाद हम सुषमा त्रिपाठी से बात करेंगे जो पत्रकार हैं। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं आज के भारतीय समाज में नारी, और अभी ब्रेक में जाने के पहले वी अरोड़ा जी ने और श्रीमती शर्मिष्ठा बाग ने आज के आधुनिक भारत में महिलाएं कहाँ तक आगे बढ़ी हैं, किन क्षेत्रों में महिलाओं आज भी बहुत कमज़ोर हैं, क्या हमारा दुर्भाग्य है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की क्या स्थिति, इसके बारे में एक तस्वीर हमारे सामने रखी। आइए बात करते हैं पत्रकार सुषमा त्रिपाठी से। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार का एक अपनी निरंकुश दृष्टि होती है, चीज़ों को अलग ढंग से सोचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दो वक्ताओं ने भी कहा उससे कुछ अलग आपने महिलाओं को अध्ययन भी किया है, आपने महिलाओं के बारे में स्टडी भी की है। हम चाहेंगे कि आप महिलाओं की क्या स्थिति, आज के भारत में क्या स्थिति है, आज के आधुनिक समाज को हम आधुनिक बोलते हैं, आज का समाज आधुनिक है, इस आधुनिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे। सुषमा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो ताज़ा टीवी और नेवज सर को हार्दिक धन्यवाद इस एक ज़रूरी चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक मेरी बात है, मैं सर कारणों पर बात करना चाहूँगी। हम मानते हैं कि सुरक्षा नहीं है, और मैं घरेलू हिंसा को लेकर भी कुछ बात करना चाहूँगी, और साथ ही महिलाओं को लेकर भी कुछ बात करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है जिस पर बात होनी ज़रूरी है। ऐसा है सर कि आज की परिस्थितियों की तुलना हम 50 साल पुरानी परिस्थितियों से नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या होते हुए भी उसे मिटाने की तमाम कोशिशें सरकारी स्तर पर और निजी तौर पर भी हो रही हैं। संस्थानों में महिलाओं को ध्यान में रख के सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार में अगर उज्ज्वला योजना है, मातृवंदना योजना है, ये सरकारी स्तर पे हो रहा है, तो आप दूसरी तरफ देखिए कि बीसीसीआई में भी वेतन असमानता को मिटाने के लिए कदम उठाया है, और महिला पुरुष खिलाड़ियों का जो वेतन है वो एक साल आने का कदम उठाया, प्रयास किया है। महिलाओं की जो समस्या है वो कहीं और है। आमतौर पर हम घरेलू हिंसा को ससुराल में की गई हिंसा को से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के रवैये पर भी बात होनी चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं के साथ जो भी दहेज उत्पीड़न होता है या तलाक पर मुआवजे की भी व्यवस्था है, लेकिन अगर बात रवैये की है तो मेरा प्रश्न ये है कि उत्पीड़न तो आपके जन्म के साथ ही खड़ा हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या एक हकीकत है। मायके में जब आप रहती हैं तो वहाँ भी आपके खाने से लेकर आपके जीवन पर नियंत्रण की कोशिशें होती हैं, मारपीट होती है, भाई बहन आपको टॉर्चर करते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे ताने देते हैं, और वो एक मानसिक उत्पीड़न है जो कि शारीरिक भावनात्मक रूप से आप तोड़ देता है, वो जिसे किचन पॉलिटिक्स और ऑफिस पॉलिटिक्स भी कहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आज महिला समानता और असमानता की बात है तो हमें जड़ में जाकर देखना चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो रवैया है हमारा हिंसा के प्रति, मैं बोलती हूँ कि घरेलू हिंसा सिर्फ ससुराल में की गई हिंसा क्यों है, मायके में जो की गई हिंसा है हम उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, जबकि ऑनर किलिंग जैसी भी घटनाएं होती हैं। और कहीं आज तो बेटियां भी बहुत हिंसक हो गई हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें एक प्रॉपर्टी के लिए बेटी अपनी मां को मार रही है। तो ये हकीकत है। हम और सबसे बड़ी बात है कि देवी है, देवता है, ये जैसी चीज कभी समाज में रही नहीं है, क्योंकि माइंड गेम खेलने में अगर पुरुष आगे रहे तो स्त्रियां भी किसी दिशा में, किसी भी दशा में पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं, और ये हमेशा से है। आज इतिहास की बात नहीं करूंगी, मैं एकदम सीधा सा सवाल उठाती हूँ। आप कहते हैं कि
महिलाओं को आगे लाने के लिए महिलाओं को आगे नहीं लाने देते, उसके पीछे बड़ा कारण खुद महिलाएं ही हैं। अगर कोई लड़की आगे बढ़ती है तो उसे पीछे खींचने के लिए 1000 लड़कियां हैं। हमें तो सबसे पहले जो लड़ाई है अंदरूनी स्तर पर, चाहे वो घर में हो चाहे वो दफ्तर में हो, हमें लड़कियों से लड़नी पड़ रही है। क्योंकि जो महिलाओं की जो स्थिति है वो एकदम दो छोर पे खड़ी है। एक तो है जो वो एकदम जूझ रही है, वो जिसे जैसा कि मैम ने कहा कि सुरक्षा नहीं है, समानता नहीं है, कोई सुविधा उसे नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको हद से ज्यादा मिला हुआ है और वो उसका दुरुपयोग कर रही हैं। समानता अधिकार नहीं है, समानता बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जब हम बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी तैयार रहिए। जब हम बोलते हैं कि पुरुष आगे हैं तो पुरुष वो 24 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, ये सही है। लेकिन आज ये भी सही है कि आज लड़कों को घर का काम करने में उतनी आपत्ति नहीं है। पहले था कि लड़कों को अपमान लगता था कि कैसे इसने कह दिया, लेकिन आज के लड़के पहले के लड़कों की तरह नहीं है। और उनको कैसा गाइड करना है एक माँ गाइड करती है, ये कौन करेगा। अभी एक फिल्म आई है मिसेज, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह उसके पति और ससुर के रवैये से परेशान होकर अचानक वो विद्रोह कर देती है। मैं सीधा सा सवाल करती हूँ, जो गंदा पानी का जो से भरी जो बाल्टी है, वो पानी उसने ससुर के मुंह पे या किसी के मुंह पे फेंक दी, या जिस तरह से, क्या वो अपने पिता और भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती हैं? ये लड़कियां हैं जो अपराधियों और बलात्कारियों को बचाती हैं। आप आरजीकर कांड की बात कर रहे हैं। आरजीकर कांड के बाद जिस तरह का आंदोलन हुआ था, हमें बड़ी उम्मीदें जगी थी, लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ, तब क्या हुआ? लक्ष्मी भंडार के लिए आप सारा सब कुछ भूल गए, सारे वोट उसी पार्टी को गए जिस पार्टी से सारे अपराधी आते हैं। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी के कारण पूरी कांग्रेस डुबाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये तो महिलाएं ही कर रही हैं। महिलाओं के जो ताने हैं उसके कारण, ये जो मेंटल टॉर्चर है कि आप किचन पॉलिटिक्स के कारण कुछ भी करेंगे, उसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। कि और एक चीज जो है कि जब आपका जब रवैया है शादी के बाद और शादी के पहले, अगर समानता की बात है तो दोनों को एक साथ समान रूप से देखना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ घर छोड़कर घर आई हैं तो किसी ने अपने बड़े जतन से पाल कर पोसे हुए बेटे को, किसी बहन ने, किसी माँ ने उसे आपके लिए दिया है, तो त्याग तो दोनों कर रहे हैं। तो फिर ये चीजें एक तरफा क्यों हो रही मुझे लगता है। और आज तक अतुल सुभाष केस के द्वारा हम दहेज से परेशान थे, आज एलएमनी को लेकर बहुत सारे, अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ों की एलएमनी देकर शादियां तोड़ी जा रही हैं। क्या वो गलत नहीं है? अगर दहेज गलत है तो एलएमनी गलत कैसे नहीं है? खास एलएमनी उसके लिए है जो बेरोजगार हैं, जो सक्षम नहीं है, वो ले गुजारा भत्ता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो महिलाएं करोड़ों करोड़ों कमाती हैं उनको एलएमनी की क्या जरूरत है? और वो भी जिसे देने की क्षमता खुद उस पुरुष में नहीं है। क्यों पुरुषों के परिवार नहीं होते? आज तो मैं देखती हूं कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष महिलाओं से डर कर रह रहे हैं। हर समय उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन महिला, कौन उसके ऊपर क्या खड़क। हम किस समाज में जी रहे हैं? मुझे लगता है समानता का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की बुराई अपनाएं। समानता का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को सहारा देते हुए, सपोर्ट करते हुए उसे आगे लेके जाएं। और महिलाओं को पुरुषों ने सपोर्ट किया। आप अहिल्याबाई होलकर को याद कीजिए, वो जब गद्दी पर बैठी तो उनके पीछे उनके ससुर महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ी तो हम ज्योतिबा फुले के योगदान को नकार नहीं सकते। विधवा विवाह को हटाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान था।
तो आप ऐसे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि जहां पे सिर्फ शक्ति ही शक्ति है और शिव ना हो? एक तरफा चीजों को देखना छोड़ने की जरूरत है और सबसे पहले अपना रवैया बदलिए घरेलू हिंसा को लेकर। अगर आप ससुराल में की गई हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही हैं तो जो जड़ है आपके मायके में, क्योंकि कल को वही भाई आपका बड़ा होगा तो आपकी भाभी के साथ, आपके बच्चों के साथ वही व्यवहार करेगा, तो आप जैसे गाइड करेंगी वो वैसे ही जाएगा। विरोध वहां कीजिए क्योंकि जड़ वहां है। तो ये बहुत जरूरी है कि चीजों को एक देखने का तरीका हो, और ऑफिस पॉलिटिक्स और किचन पॉलिटिक्स पे तो बहुत जरूरी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेजर कारण है। जो लड़कियां समझौते करती हैं, जो लड़कियां पैट्रियार्की के कारण, अपनी सुरक्षा के कारण, असुरक्षा के कारण, मैंने ये भी देखा है कि घरों में वंचित किया जाता है। देवरानी जेठानी को वंचित करती है, बहनों बहनों में ईर्ष्या नहीं होती। दहेज को लेकर पिता की हैसियत नहीं है, वो कर्ज लेकर भी करे, और आजकल तो शादियां इवेंट बन गई हैं। पिता कर्ज लेकर भी करे, मगर करे, आपको ये समझ में नहीं आता कि आपकी क्या सिचुएशन है। ससुराल में अगर तोहफा जाता है तो आप ये दिखाएंगे कि दीदी को तो इतना मिला था, भाई को तो इतना मिला था मुझसे, आपको वहां पे आप गलत नहीं है। मुझे अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है, और लड़कों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि सृष्टि सिर्फ शक्ति से नहीं चलने वाली है, शिव भी उतने ही जरूरी हैं। जिस मुझे अतुल सुभाष वाले कांड ने अंदर से एकदम हिला दिया है, और उसके बाद एक के बाद अभी रिसेंटली एक और सुसाइड हुआ है, उनके बारे में भी बात कीजिए। कभी सेक्टर 5 आने वाली बस में देखिए कैसे बच्चे, मतलब अपने वो कैसे डर के इस तरह खड़े होते हैं, खुलकर बस में खड़े भी नहीं हो सकते वो। मुझे लगता है चीजों को दो तरफा से देखिए, और पुरुषों के बारे में भी बात कीजिए, दोनों आसपास सामने बात कीजिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, तब समानता का मतलब समझ में आएगा। वरना उनकी तरह सिगरेट पीना, और उसी से तो हम लड़ रहे हैं, वो ओके क्यों है भाई? हम पुरुषों को अंदर वस्त्रों में नहीं देख सकते, मैं तो नहीं देख सकती, मैं इसे आधुनिकता के नाम पे भी नहीं देख सकती, तो महिलाओं को क्यों देखूं मैं? मुझे पुरुषों का शराब पीना पसंद नहीं है, मैं महिलाओं को शराब पीते हुए आपत्ति क्यों ना करूं, खासतौर से जब सार्वजनिक स्थल पर जो चीजें आपकी नहीं है, इस तरह की अभद्र हरकतें मेट्रो में हो रही हैं, क्या वो गलत नहीं है? अल्ट्रा मॉडर्निटी में आप दूसरी लड़कियों का जीना हराम कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। आप दोनों के बीच में हम पिस गए हैं, हमारी जैसी जो लड़कियां हैं, वो अश्लील गीत गाते गाते जो फब्तियां कसती हैं ना, जो सड़कों में, मैं ऐसी 1000 लड़कियों को जानती हूँ जिनकी पढ़ाई उनके पिता ने रोकी है, उनके भाई ने रोकी है, नौकरी ने रोकी, और वे एक शब्द नहीं बोलती हैं क्योंकि पिता ने पाला, हद है। और वही ससुराल में जाते ही रानी चंडी बन जाएंगी। तो कम से कम घरेलू हिंसा को बहुत निष्पक्ष तरीके से देखिए, पुरुष भी उतने ही मानसिक रूप से उत्पीड़ित हैं। ये क्या सुषमा जी ने कई एक दीवार के दूसरी तरफ की साइड भी दिखाई हमको। शर्मिष्ठा जी ने और अरुणा जी ने जो बातें कही वो भी वैलिड है, लेकिन एक दूसरा भी नज़रिया है, उसकी तरफ भी देखना चाहिए। उनका कि जो हम लोग अत्याचार समझते हैं ओनली ससुराल में जो अत्याचार होता है, शादी के पहले जब घर में एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, अत्याचार होता है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। आपस में जो भाई बहनों में होता है, बहन भाई में होता है, माता पिता में होता है, ये जो अत्याचार हम नहीं देखते हैं। उनका आज कई पुरुष भी ऐसे हैं जिनको महिलाओं से डर लगता है, खुफा है, वो पता नहीं कब क्या केस कर देंगे। एक 390 का केस है, उसमें आप किसी पर क्लेम कर दीजिए तो सब अरेस्ट हो जाएंगे। अब तो उसमें अमेंडमेंट भी किया गया थोड़ा सा। ऑफिस और किचन की पॉलिटिक्स है, तो ये सिर्फ पुरुष ही जिम्मेवार नहीं है, महिलाएं खुद भी जिम्मेवार हैं। अलग अलग स्तर में जो महिला है, जब वही महिला जब सास बनती है तो अत्याचार करती है, वही महिला जब लड़की होती है तो विक्टिम हो जाती है। तो हमें उस तरफ से भी देखना पड़ेगा। आरजी कार के बारे में उन्होंने बताया कि आरजी कार में हुआ बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन जब इलेक्शन आया तो लक्ष्य भंडार के नाम पर सबने वोट दे दिया। तो महिलाएं सजग कहाँ हुई? वो आज उनको एक करके कम से एक सीट तो हरवाती हुई, ये सीट तो उन्होंने महिलाओं ने हरवाया उसको, क्योंकि वहाँ पर एक महिला का अत्याचार हुआ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जहाँ महिला का अत्याचार हुआ, बलात्कार, उस जगह से भी देखते हैं जो अत्याचार करता है वो भी जीत जाता है, वो भी इलेक्शन जीत जाता है। ये इस सारी फिजा को बदलना पड़ेगा, समाज को दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी।
उनकी बात भी करें और इनकी बात भी करें। ये उन्होंने कहा, मैं उसमें एक चीज़ जानते हैं हम कि वो आज भी ऐसा सिचुएशन है कि जब बेटा पैदा होता है तो हम लोग मिठाई बांटते हैं, जब बेटी पैदा होती है तो चेहरा सूख जाता है, चेहरा अपन हो जाता है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो बेटी जो है, जो बेटी भी पैदा हुई है तो उसके साथ भी अत्याचार होगा, आपके अपने घर में होगा। अगर 4 लड़कियां होगी तो उनके अपने माँ बाप ही उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। बेटियों के जन्म पे कोई मुंह नहीं फुलाता, बेटियों का बहुत स्वागत होता है, ढोल बाजे के साथ स्वागत होता है और पिता करते हैं, पूरा खानदान करता है। इस तरह हमने शर्मिष्ठा जी से बात की, अरुणा जी से बात की, सुषमा जी से बात की, तीनों ने एक कुछ कॉमन बातें भी कही, कुछ अलग अलग बातें भी की। उसी से पिक्चर जो है पूरी होती है। हम कुछ बिंदुओं पर और भी बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं आज के भारतीय समाज में नारी। सभी जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर हम इस बात की परिचर्चा की है कि आज के समाज में, भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति है। हमारे तीनों प्रतिभागियों ने अलग अलग स्थिति का बयान किया, किसी ने किसी दूसरे पर रेखांकित किया, किसी और पर रेखांकित किया। कुल मिला करके महिलाएं अपने घर में भी शोषित होती है, शादी के बाद परिवार ससुराल में भी शोषित होती है, अपने घर में भी उनको पढ़ाई से वंचित किया जाता है, जब शादी नहीं होती है, शादी के बाद भी वंचित किया। दोनों तरफ एक्सप्लॉयटेशन है उनका। और औरतें भी जो औरतों के प्रति वो दृष्टि नहीं रखती जो उनको रखना चाहिए। आइए शर्मिष्ठा जी से बात करते हैं। शर्मिष्ठा जी, ये स्थिति भी है, जहाँ तक आप एग्री करेंगे, कई बार महिलाएं जो है उनको भी जो करना चाहिए, एक महिला के साथ सहयोग करना चाहिए, पड़ोस में एक महिला साथ, वो नहीं करती। इसका क्या कारण है? खासकर पढ़ी लिखी वो महिला भी नहीं करती है। सर, पहले ही आपने मुझे पूछा था कि इस समस्या के हल कैसे होगा। ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये सेफ्टी सिक्योरिटी जो मैंने पहले में बोले थे, इसका हल क्या है? देखिए सर, मेरे को ऐसा लगता है कि समाज को भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाना होगा। बिकॉज आई थिंक नॉट ओनली लव, नॉट ओनली चैरिटी, एवरीथिंग बिगिन्स एट होम। हम महिलाएं जब माँ बनते हैं, हम महिलाएं माँ बनकर एक बच्चा को लड़की बनाते हैं और लड़का बनाते हैं। हमारी परवरिश में ऐसी फ़र्क है, जो एक बच्चा लड़का बन जाता है, लड़की बन जाता है। हम माँ कभी बच्चे को इंसान नहीं बनाते और हम समझा देते हैं समाज में लड़का का क्या काम है और लड़की को कैसे डिप्राइव्ड करके रखना है। अगर इसमें बदलाव लाना है तो सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल्ली में निर्भया कांड तो सभी को याद है, लेकिन वो सारी लड़कियां जो अत्याचारित हुआ था, निर्यातित हुआ था, उसके बाद जैसे इमराना, गुड़िया, सौम्या, नीलोफर, आसिया, कामदुनी की वो छात्री, निर्भया, आरजीकर की वो डॉक्टर, सारे तो मरकर जी गए, कोई जिए नहीं। लेकिन आज के दिन अरुणा शानबाग की बात तो बोलनी ही पड़ेगी, जो लेडी महाराष्ट्र में रेप्ड होने की बाद 40 साल कोमा में जिए और कोमा में जीकर मरी हुई पड़ी थी। तो जो लड़कियां मर रही है, जीकर भी मर रही है, मरकर भी जी रही है, सबसे सुरक्षा की अधिकार, भीख नहीं मांग रही हूँ, अधिकार को लेकर महिलाओं की आगे बढ़नी है। अपनी बेटा को ऐसे बनानी है जो एक लड़की का अपमान ना करे और लड़की पर हुआ अपराध को संवेदनशील मनोभाव से देखे। नहीं तो जो लेडीज़ खेतों में काम करता है, बीड़ी फैक्ट्री में काम करता है, साड़ी में जड़ी बुनता है, वो सारी लेडीज़ के लिए आज 8 मार्च एक दिन नारी दिवस बेकार है। हो सके तो पूरा साल को 365 डेज को वुमेन्स डे बनाएंगे। ऐसे ही हाल है सर। अरुणा जी, बात होती है, ठीक है, महिलाओं के साथ अत्याचार तो होता है, नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं जो जिनके पास पावर है, शक्ति है उनके पास में, उनकी एटीट्यूड भी महिलाओं के प्रति क्या होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करती है, आपकी बॉस अगर महिला है तो क्या आपके साथ वो आपको हेल्प करती है, कोऑर्डिनेट करती हैं, या वो भी वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है?
अरुणा जी। नमस्कार। महिला ही महिला की शत्रु होती है। कोई नहीं चाहती है कि एक महिला उच्च स्थान पर पहुंचे, तो महिला कभी कुछ कॉपरेशन भी करती है, कभी कॉपरेशन नहीं करती है, सेव भी करती है और कभी सेव भी नहीं करती है, उसे और आगे बढ़ा दे देती है कि तुम ये इतना छूट देती है कि तुम ये काम करके आओ, बाद में कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो इस तरह से महिला की शत्रु भी होती है और महिला ही महिला को बचाती भी है। मैंने कई जगह देखा है, किसी की प्रमोशन होना है तो सोचिए किसी और महिला की प्रमोशन होनी है, तो भीतर से ऐसा लगाव रहता है, उस बॉस से यदि उनका कुछ लगाव ऐसा रहता है तो अब इस समय इनको पदोन्नति न किया जाए, इसके बाद वाली स्थिति में आप इसे पदोन्नत दिया जाए। तो इसी तरह कोई महिला उस महिला को सुरक्षा भी करती है, सफाई भी देने को कहती है कि तुम इस तरह से मत जाओ, तुम ऐसा काम करो। ऐसा काम करने को महिला को कहती है कि तुम ऐसा काम करो, फिर वही घूम फिर कर आकर के उसके नाम में रिपोर्ट दे देती है। जिस तरह कार्यालय में काम करते समय कोई महिला बिना किसी भूमिका के बाहर निकल जाती है तो उस पर तो आरोप लगाया जाता है। वो कहती है कि मैंने तो साहब को बता करके गई हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुमने साहब को इन्फॉर्म ही नहीं किया, विदाउट नोटिस तुम कंपनी के कार्य से निकल चुकी। तो वही महिला कहती कि नहीं, मैंने तो साहब के लिए, आपके लिए एक उदाहरण मैं दे रही हूँ सर, वो कहती है कि मैं तो आपके विषय में साहब से कहा था कि उसने बोल करके गई है, छुट्टी मांगी है, लेकिन उन्हें छुट्टी बाद में जाकर के कहती थी नहीं, तुम तो बता करके ही नहीं गई हो। तो किस तरह कहा जाए कि एक महिला की मैंने सेव भी करती है, शत्रुता भी करती है, अपना बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो अपने काम के लिए आगे बढ़ जाती है। धन्यवाद सर। सुषमा जी, अब आप बताइए कैसे आप पूरे अपनी बातचीत को कैसे आप उपसंहार करेंगी। आपने महिलाओं के शत्रु महिला की भी बात कही, हमारे बाकी प्रतिभागियों ने कहा कि महिलाओं को कैसे रोका जाता है। सामाजिक व्यवस्था जो हमारी है, पुरुष स्त्री की बात नहीं है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, इसमें सब कुछ हो रहा है। तो कैसे इस व्यवस्था को बदला जाए, सिस्टम को चेंज किया जाए, इसके बारे में आप सुझाव देते हुए उपसंहार करिए। एक दूसरे को स्त्री और या एक दूसरे को पुरुष मत समझिए, एक दूसरे को इंसान की तरह देखिए। पहली बात यह है कि महिलाएं स्वभाव से ही केयरिंग होती हैं। ईश्वर ने उनको ये शक्ति दी है कि जो भी कुछ वैसा देखती हैं तो वो उसे ठीक करती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, ये ईश्वर ने उसे शक्ति की है। उसे प्रेम समझने की गलती पुरुष कर्मचारी या पुरुष सहकर्मी ना करें। वो एक बेटी की तरह भी आपका ख्याल रख सकती है, वो एक बहन की तरह भी आपका ख्याल रख सकती है, एक दोस्त की तरह भी आपका ख्याल रख सकती है। एक बात मुझे लगता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं बात करनी होगी, संवाद कीजिए। आपके घर में जो पुरुष हैं वो, उनके साथ समस्या क्या है कि वो इंट्रोवर्ट होने के चक्कर में अंदर अंदर घुट रहे हैं, और जब घुटते रहते हैं तो या तो वो पत्थर हो जाते हैं या फिर क्रिमिनल हो जाते हैं। तो उनसे बात कीजिए, उनको समझिए, और अगर वो किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं, प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता है कि बंदा किसी गलत रास्ते पे जा रहा है और जानती हैं कि वो अच्छा नहीं है। मतलब जैसा मैंने सर कहा आपसे कि अगर भाई किसी को छेड़ कर भी आता है तो मेरा भाई है, और हवालात हो गई तो वो बचाने में लगती है, ये मत करिए। वहां पे आपको स्ट्रांगली होकर उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक स्त्री है। स्त्री, मुझे भी अगर मैं कहूँ कि जैसा कि मैम ने कहा कि निश्चित रूप से मुझे भी महिलाओं से भी बहुत सपोर्ट मिला है, मगर मुझे पुरुषों से भी सपोर्ट मिला है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि मुझे सिर्फ महिलाओं से सपोर्ट मिला है। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो या मैं आपके सामने बैठी हूँ तो इसमें हमारे शिक्षकों का, जिसमें महिला और पुरुष, मेरे लिए गुरु सिर्फ गुरु है, जिसमें आप भी हैं सर, तो सब उसमें शामिल हैं। तो महिला और पुरुष एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लाएं, संवाद करें, दिमाग से कुछ बातों को निकालें। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं देखते। ज़्यादातर घरों में जो बेटे कभी अलग होते हैं, अपने माँ बाप से अलग होते हैं, उनके यहाँ कभी आपने देखा होगा उनके बच्चों ने कभी रिश्ते देखे ही नहीं हैं।
उनके लिए रिश्ते का मतलब मासी मामा कभी कभी माँ की तरफ से आ गए। और ऐसे रील्स बनाए जा रहे हैं कि बुआ चाचा ये सब बोझ बन गए हैं, उनको हटा रहे हैं, तो बच्चा अगर रिलेशन देखेगा नहीं तो उसकी इज्जत कैसे करेगा। मैं एक बहुत पीड़ादायक बात बोल रही हूँ और मैंने ये देखा है क्योंकि मैंने लड़कों के साथ भी काम किया है। कभी वो व्यक्ति जो अलग रह रहा है अपने परिवार से सालों से, आप तो अपना घर छोड़कर आ गई हैं तो आप उसको बार बार ताने में सुनाती हैं, कभी उस पुरुष की आंखों में झांक कर देखेगा जो जिसने अपनी माँ की शक्ल कई सालों से नहीं देखी है और आपके कारण नहीं देखी है, वो अपनी माँ बहनों से बात करने में डरता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। ये भी गलत है। और जब आप ऐसे करेंगी तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आपकी जो बहू आएगी वो घर को जोड़ कर रखेगी। कर्म है, लौटता है। तो संवाद कीजिए और आपसी सहयोग से आगे बढ़िए, यही एक रास्ता है। और केयरिंग को महिलाओं का बुनियादी स्वभाव समझिए, वो हमेशा प्रेम प्रदर्शन नहीं होता है। नमस्कार। आज के भारतीय समाज में नारी, इस पर हमने परिचर्चा आयोजित की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इससे अच्छी चर्चा या जिन बिंदुओं पर हमने बातचीत की उनमें नहीं हो सकती। कैसे सामाजिक स्थिति जो है वो महिलाओं को हाशिए पर लाती है, कैसे महिलाएं जो है खुद महिलाओं के लिए बहुत सहयोगी नहीं होती, और समाज के अंदर में जो नारी की स्थिति खुद नारी कैसे बिगाड़ती है, उन सब पर हमने बातचीत की। पुरुष समाज है ये, पुरुष की सत्ता समाज है, उसमें कैसे नारी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, नारी कमज़ोर स्थिति में रहती है, वो भी बातचीत की हमने। सभी बिंदुओं पर बातचीत की। हमारा उद्देश्य ये था कि आज की स्थिति बदलनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बदलनी चाहिए, एक बड़े बुनियादी परिवर्तन होने चाहिए। जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होंगे, जब तक समाज की दृष्टि नहीं बदलेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और उससे दृष्टि बदलने में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पुरुषों की तो है ही, महिलाओं की भी भूमिका है। पुरुष सत्ता का मतलब ये नहीं है कि नारी का हर पल पल पर क्षय हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। किसी की सत्ता नहीं होनी चाहिए, कोई किसी पर हावी होना नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए चलते हैं वैसे चलना चाहिए। ये हम लोग की कुल मिलाकर बातचीत हुई। हम बहुत आभारी हैं श्रीमती शर्मिष्ठा बाग के, सुश्री वी अरुणा के और सुश्री सुषमा त्रिपाठी के। इन तीनों प्रतिभागियों ने आज बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय पर बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 सेक्स PS सरनी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।